वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी टेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET यूजी प्रोग्राम के लिए इस वीडियो के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। दैट इज बेस्ड ऑन फिजिक्स डोमेन, जो आपके फिजिक्स डोमेन के लिए बुक है। दैट इज फॉर CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए। इन दिस बुक व्हाट यू विल गेट, इस बुक में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द की कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस एंड की फॉर्मूला। जो भी आपको बोल्ड में कॉन्सेप्ट होंगे, की कॉन्सेप्ट जो भी आपको बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में गिवन होंगे, दे विल बी इवन मोर इंपॉर्टेंट, वो इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड along with that you will have ample amount of around 1200 plus question paper as per the level of CUET के लेवल की बेसिस पे आपको अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चंस होंगे। व्हाट विल बी बेस्ट विद दिस बुक, दैट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे along with that आपको एक इन जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होगा। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, इफ यू विल स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट एंड दिस, और ये जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं दे विल बी ग्रेजुअली अपलोडेड। एक साथ ही पूरे वीडियो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, दे विल बी ग्रेजुअली अपलोडेड। ये धीमे धीमे आपके इसी स्कैनर पे अपलोड होते रहेंगे, धीमे धीमे अपलोड हो जाएंगे। एंड वंस यू विल गो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है या कॉन्सेप्ट पता करना है कि कैसा कॉन्सेप्ट लगाया गया है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन यू कैन रेफर टू दिस QR कोड। जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा नेम्ड ऑन दिस बुक। इस बुक के नेम पे एक फोल्डर मिलेगा जहां पे आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन नंबर वाइज आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। ओवर देयर यू कैन सर्च ऑफ, और ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट कब मिलेगा? वंस यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, अपने आप एक बार ट्राई करेंगे, यू विल पॉज द वीडियो, एक बार खुद ट्राई करेंगे, आपकी क्या अप्रोच है, देन यू विल सी द वीडियो दैट व्हाट कैन बी द अदर अप्रोच, या आपकी अप्रोच सिमिलर है, देन यू कैन रेफर द, देन दिस विल बी बेस्ट बेनिफिट, तब आपको इससे बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अवर सिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसके 5 क्वेश्चंस को इस वीडियो में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल डिस्कस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड कर ले, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, विल रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक से आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको गिवन है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल के साथ फिक्स फ्लक्स जो लिंक है वो आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टाइम के साथ फ्लक्स चेंज कर रहा है, और आपको बताना है यू नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF। आपको क्या निकालना है? इंड्यूस्ड EMF निकालना है किसी गिवन टाइम पे आपको क्या निकालना है? इंड्यूस्ड EMF निकालना है। यू नीड टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF। तो इफ विल रिकॉल, अगर आप रिकॉल करें, फ्लक्स गिवन है, इंड्यूस्ड EMF निकालना है, तो आप रिकॉल करेंगे, व्हाट यू विल रिकॉल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आप रिकॉल करेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिकॉज फ्लक्स और इंड्यूस्ड EMF को कौन सा लॉ रिलेट करता है? फैराडे लॉ। एंड फैराडे लॉ इज दैट EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू d phi by dt। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दे। बाद में लेंज ने इसमें एक और साइन लगा दिया कि इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज कंप्लीट फैराडेज लॉ, दैट इज इक्वल टू माइनस d phi by dt। तो आपको क्या करना है इस रिलेशन को, बिकॉज दिस इज पाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको निकालना क्या है? डी पाई बाई डी टी। तो यू कैन डिफरेंशिएट, आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 10t+3, और टाइम आपको गिवन है कि किस टाइम पे निकालना है। तो इफ विल पुट द वैल्यू ऑफ टाइम की वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट द, आपको आंसर।
you will get the answer. So you will get the appropriate answer. Moving out to the next question. Next question को अगर आप रीड करें, if you read out the next question को रीड करें, दोबारा से सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन. यहाँ पे भी आपको फ्लक्स गिवन है 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, और दोबारा से आपको क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है. तो जब भी फ्लक्स और ईएमएफ में रिलेशन निकालना है, फ्लक्स और ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट इंड्यूस्ड निकालना है, तो तुरंत आपको क्या रिकॉल होना चाहिए, यू शुड रिकॉल विच लॉ. व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट एंड फ्लक्स इज गिवन और वाइस वर्सा, देन व्हाट यू विल रिकॉल, क्या आप रिकॉल करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर दिया है तो करंट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज करंट इज व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, व्हिच इज इक्वल टू डी फाई बाय. अगेन आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस भी टाइम पे आपको पूछा गया है कि ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ यू कैन. मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. तो इट विल आस्क द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. So magnetic flux, what is magnetic flux? This you will get in the synopsis. Magnetic flux आपको मिल जाएगा. Magnetic flux is the number of field lines associated with a given area. You will get in the synopsis. Magnetic flux is given. Magnetic flux is number of magnetic field lines associated with a given area. It is the scalar product of magnetic field and area. ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया में रिलेशन निकालना है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी विल बी इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. तो हाउ विल बेनिफिटेड, बेस्ट बेनिफिट आपको कब होगा, जब आप एक बार खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन को. पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, देन सी द सॉल्यूशन. एंड बिफोर डूइंग एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर को करने से पहले यू नीड टू गो थ्रू सिनॉप्सिस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. 2-3 बार आपको सिनॉप्सिस को गो थ्रू करना है. इफ यू हैव डन 12th, आपने 12th कर रखा है, इफ विल गो थ्रू सिनॉप्सिस, इफ विल फाइंड समथिंग न्यू, गो थ्रू ट्वाइस और थ्राइस. अगर आपको कुछ नया लगता है तो 2-3 बार उसको पढ़िए, then try to do the question, तब क्वेश्चन को करिए. next it is given and this is the question asked in BHU. next question जो आपसे पूछा है, that is the question asked in BHU एग्जाम. BHU के अपने खुद के एग्जाम में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है. if we'll read out the question, क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि while if you read out the question, it is said that there is a non-uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स P डॉट ए, इट विल ऑल्सो बी नॉन यूनिफॉर्म. दो एरिया वेक्टर चले चेंज ना हो या चेंज ना हो, बीच का एंगल चेंज हो या ना हो, बिकॉज B डॉट ए इज B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बट दिस इज वेरिएबल. इन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है. अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा. और फैराडे लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा. अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा. अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगा. बट व्हाट इज गिवन, लेकिन क्या गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्वाइल नहीं मूव कर रहा है.
लेकिन क्वाइल नहीं मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन क्वाइल नहीं मूव कर रहा है, क्वाइल इज नॉट मूविंग। तो अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ चेंज कर रहा है या पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बिकॉज यहां गलती यही होती है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है या पोजीशन के साथ, तो यहां पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। किसी एक इंस्टेंट पे टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है। और अगर टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है तो फ्लक्स पोजीशन के साथ तो चेंज करेगा, फ्लक्स पोजीशन के साथ तो चेंज करेगा लेकिन टाइम के साथ नहीं चेंज, लेकिन टाइम के साथ नहीं चेंज। यहां पे दो चीजों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हियर इट इज गिवन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब पोजीशन के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक जगह पे कुछ B1 है, दूसरी जगह पे कुछ B2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो बट टाइम के साथ नहीं चेंज कर रही है, तो फ्लक्स टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है फ्लक्स। अगर टाइम के साथ नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, व्हाट इज E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज जीरो है, और अगर टाइम के साथ चेंज जीरो है, टाइम के साथ चेंज जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, जीरो। इस क्वेश्चन को आप मोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हैं, दैट मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू V इंटू बी इंटू एल। बी सेम है, बी इज नॉन यूनिफॉर्म बट टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, एल चेंज कर रहा है लेकिन वी स्टेशनरी है, वी जीरो है। और अगर वेलोसिटी जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, ईएमएफ इंड्यूस जीरो है तो करंट इंड्यूस भी कितना होगा, जीरो होगा। करंट इंड्यूस भी कितना होगा, यू नीड टू बी क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म मींस पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, नॉट टाइम वेरिंग। अगर टाइम वेरिंग गिवन होता कि मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट वन। लास्ट वन की बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन सीपीएमटी, सीपीएमटी के क्वेश्चन में पूछा गया है, सीपीएमटी के क्वेश्चन में पूछा गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट, डी फाई बाई डी टी, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लें तो एन डी फाई बाई डी टी। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एंड सेकेंड थिंग इज डिपेंड्स ऑन डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे चेंज करता है, चेंज इन फ्लक्स पे मतलब टाइम पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। लेकिन किस पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। So I hope this will help you. I hope this will help you, and if you like this video, just like this video and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.